बुलाइए, बात करेंगे। अरे पब्लिक हम लोग से तो बात करना है। आखिर पब्लिक ने सीओ है, हम मिलने ही नहीं मिलेगा तो फिर अगर हम क्या नहीं मिलने दे रहे, मिलने तो दे रहे हैं। गेट पे ऑफिस पंचायती राज अधिनियम में हम तो 5 से 7 आदमी आप जा सकते हैं, बुला है नहीं जाएंगे उनके पास, उनको बुला उन्हीं को बुला दिया हम लोग। अपना एप्लीकेशन देंगे। पंचायत को दिन वापस करना होगा। पंचायत को गन्ना वापस करना होगा। बात कर रहा तो कितना देर लगेगा? ये गलत है। आप अपना पूर्वज का अपमान नहीं कर सकते हैं। उनको मानव बनाने से हम लोग को नहीं रोक सकते हैं। कितना चोर है बोल के सुने ना, हम लोग प्राइवेट में माला बनाएंगे। हम लोग बात करनी। हाँ और सर ये माला भी नहीं बनाएंगे हम लोग बिरसा मुंडा को। तो डर है, सीधा सा बात है, गलत है तो डर है। हर आदमी यहाँ पे साल यहाँ कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता है। क्या सिविल कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या मतलब इन ऑफिसर के लिए मायने नहीं रखता है? ये लोग के लिए पैसा क्या आम आदमी कोर्ट का ऑर्डर लेके घूमते रहेगा? इनका जो दिनचर्या है, पब्लिक से टैक्स लेके इनको पेमेंट दिया जाता है, तो क्या ये लोग जनता का काम नहीं करेंगे? क्यों ड्यूटी कर रहे हैं? ऐसा पद से छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए ड्यूटी। ग्रामीण एरिया में चले जाइए या नौकरी त्याग दीजिए। घूस खा के आप सैलरी, आपको नौकरी दिया जा रहा है, आपको क्यों दिया गया है नौकरी? जनता का सेवा करने के लिए। 10 नंबर वार्ड खाली जा रहा था तो घर में 2 आदमी को भेजा है। वीडियो भेजा कि नहीं भेजा? और हम लोग जनता का रक्षक ही भक्षक हो गया है। और हम लोग मिलना चाह रहे हैं तो नहीं निकल रहा हूँ। हर काम के लिए दौड़ाया जा रहा है। तो भेज दिया, क्लियर ऑर्डर करके भेजता है हमको। डीसी बोलते हैं 48 घंटा में हमको ऑर्डर किया जाए। और यहाँ सीओ जो है डीसी का भी बात नहीं सुनता है, कान में तेल डाल के सुतल रहता है। बताइए कैसा पदाधिकारी है? 10 नंबर खाली जा रहा था, छोड़िए, सेक्रेटरी भेज दिया 2 को। 4 बार सेक्रेटरी का लेटर आता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। या तो सेक्रेटरी बेवकूफ है या फिर सीओ बेवकूफ है। दोनों में कौन बेवकूफ है समझ में नहीं आ रहा है। समझना है जनता को बेवकूफ बना दिया। जनता को कि जो काउंटिंग में जिस तरह का अनियमितता हुआ है, जो काउंटिंग में दिखाया नहीं गया प्रत्याशी को, एजेंट को कि आपका वोट कितना, कौन सा चिन्ह है, ये आपका चिन्ह है, ये उसका चिन्ह है, कितना वोट रिजेक्ट हुआ है, ये सभी तमाम बातें थी जो वहाँ पर एट द प्रेजेंट में काउंटिंग के समय में नहीं दिखाया गया। और हम लोग सीओ वीडियो से इसलिए मिलने आए थे क्योंकि ब्लॉक के स्टाफ बहुत से काउंटिंग में थे, तो हम लोग इनसे पूछना चाहते थे कि क्या रिकाउंटिंग की फिर से प्रक्रिया किया जा सकता है। तो इनका जवाब ताल मटोल का मामला था, ये डायरेक्ट बोल दिए कि कोर्ट। तो हम लोग भी जान रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद तो जो भी प्रेजेंटिंग ऑफिसर रहेगा, चाहे जो भी निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी रहेंगे, उनको करना ही है। तो बस यही सब ज़्यादा बात है। क्या बताएं सीओ साहब? सीओ साहब यही बोले कि हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं और कोर्ट में जाके आप लोग कीजिए, कोर्ट का जो आदेश रहेगा वो हम लोग पालन करेंगे। संतोषजनक सवाल मिला है क्या जवाब? संतोषजनक सवाल तो नहीं मिला, तो मोटा मोटी आदमी को घुमा के एक बात दिखा दिया गया कि जाइए, हम लोग के पास कुछ चारा नहीं है, आप वहाँ। मेरा नाम अनु बेग है, मुखिया प्रत्याशी के रूप में थी और इस बार मुखिया पद के लिए मैं इलेक्शन लड़ी थी। उसमें मेरे साथ गलत हुआ है कि जब वोट का काउंटिंग के लिए हम लोग गए तो उसमें यही पाया गया कि हम लोगों को तो पहली बात है कि किसी भी एजेंट को पर्ची नहीं दिखाया गया। पर्ची को एक ताश के जैसा बांटा गया, उसके बाद सीधे सीधे बोल दिया कि आपका इतना है, आपका इतना है करके हम लोग को वहाँ से दिखा दिया गया। इसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम लोग
रिकाउंटिंग के लिए हम लोग डीसी डीडीसी पास भी गए हुए हैं। उसके बाद आज हम लोग ब्लॉक के घेराव के लिए आए हैं। तो ब्लॉक पे जब हम लोग आए तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रशासन लोगों ने हम लोगों को परेशान किया, कहा कि आपको सीओ से नहीं मिलने दिया जाएगा बोल के। हम लोगों को गेट में भी परेशान किया गया, प्रशासन की ओर से हम लोगों को अंदर तक नहीं आने दिया गया। जबकि ब्लॉक के अंदर में बिरसा भगवान का मूर्ति भी है। हम लोगों ने आग्रह किया कि बिरसा भगवान को हम लोगों को माला भी अर्पण करना है बोल के, पुलिस ने हम लोगों को सीधा सीधा मना कर दिया और नहीं आने दिया गया। हम लोग का यही था कि हम लोग बिरसा मुंडा जी को माला अर्पण करते, उसके बाद हम लोग सीओ सर को शांतिपूर्वक से आए, सीओ सर को हम लोग ज्ञापन सौंपते, लेकिन सीधे सीधे सीओ साहब भी हम लोगों से मिलने के लिए मना कर दिए। और सीओ से हम लोग एकदम निराश होकर के हम लोग ब्लॉक से लौट रहे हैं, क्योंकि सीओ साहब हम लोगों से मिलना ही नहीं चाहे। और जब सीओ के पास हम लोग गए तो उसने कहा कि हम लोग सीओ को बोले कि हम लोग को सर आपको हमारे ज्ञापन को लेना होगा, तो सीओ सीधे बोल दिए कि हम आपका ज्ञापन नहीं लेंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। उनको तो कोई वोटर को धमकाते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं जनप्रतिनिधि वोटर लोगों को कि आप लोग वोट नहीं कीजिएगा तो आपका साइन मोहर नहीं करेंगे बोल के। और ये तक बात जनता की ओर से ये भी बात आई कि आप लोग आइएगा मेरे पास तो आप लोग से 10-10 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार रुपये का डिमांड साइन का कहा गया है। ये पूरे जनता हम लोगों को बता रही है। आज हम लोगों को जनता हिम्मत दी है कि हम लोग यहाँ तक आए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारी जनता, बरगामा की जनता एकदम निराश है, इसीलिए हम लोग आए हैं। और इतना हम लोग को ये भी रिपोर्ट आई है कि सीओ बीडीओ को भी यहाँ पे पैसा दिया गया है, ब्लॉक को खरीदा गया है। ये सरासर धांधली है। और ये सब अगर चलता रहेगा तो ये क्या बोलते हैं, पंचायत चुनाव एकदम बेकार है। ये लोकतंत्र है, ये हमारा अधिकार है कि हम मतलब जो वोटर है वो वोट देने जाए, जो प्रत्याशी है वो काउंटिंग के वक्त अपना वोट देख सके। तो ये हम लोग अपने अधिकार के तहत अपना डिमांड रखे हैं यहाँ पे कि रिकाउंटिंग हो, क्योंकि मतगणना के समय हम लोगों को बिल्कुल नहीं दिखाया गया था कि काउंटिंग में कि आपकी ये पर्ची है या इतना रिजेक्शन है, ऐसा करके कोई भी वहाँ व्यवस्था नहीं था और वहाँ पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी। कितने देर वोट जाएंगे, वोट जाएंगे, वोट जाएंगे, वोट जाएंगे, वोट जाएंगे।